ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली बहुत सारे शब्दों के ऊपर आई है। एक शब्द हम सब बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, वैराग्य। तो वैराग्य भी दो तरह के होते हैं, एक हद का वैराग्य होता है, दूसरा बेहद का वैराग्य होता है। एक एक्सटर्नल वैराग्य होता है, एक इंटरनल वैराग्य होता है। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हें बेहद का वैराग्य चाहिए, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो सकती। तो क्या बेहद का वैराग्य। दूसरी बाबा ने कहा शत्रु और मित्र की बात आई। कहते हैं आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। तो कब शत्रु है, कैसे शत्रु है और मित्र कैसे बन सकती है, वो हम अच्छी तरह से समझेंगे। अनेक मतों की बात भी आई है। मनुष्य मत कही जाती है, पर मत कही जाती है, दैवी मत कही जाती है, ईश्वरीय मत कही जाती है, रावण की मत कही जाती, शंकराचार्य की मत कही जाती। तो बहुत सारी मतें हैं, तो उन मतों को भी हम गहराई से देखेंगे। भगवान को हम क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के प्रति रिगार्ड है। कितना रिगार्ड है हम देखेंगे। आप देखो लिखा हुआ हर जगह भगवान वाच या शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान वाच कहीं नहीं आएगा। अच्छा, और एक बात बाबा ने आज जो रिवील की है कि देखो बलि जो चढ़ाते हो हमेशा देवियों पर चढ़ाते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि क्यों नहीं चढ़ती है। बलि क्या माँ स्वीकार करती है, पिता नहीं स्वीकार करता, और इसका अभिप्राय क्या है, ये आप लोग थोड़ा सोच के रखिए कि क्यों देवियों पर ही बलि चढ़ाते होंगे। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। काशी को भी बाबा ने याद किया है। जैसे काशी कलवट पहले लोग चढ़ते थे ना, तो आज तो बंद कर दिया गया, वहाँ एक आरा जैसा था वो सब बंद है। और बाबा ने कहा कि पढ़ाई है, ये पढ़ाई में क्या होता है, बुद्धि को धारण करना होता है। इसमें टीचर आशीर्वाद व कृपा क्या कर सकता है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। आज एक बात और बाबा ने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि योग रखने से रोशनी आती है। क्या हमारे अंदर वो रोशनी आ गई है कि नहीं आई है, वो हमें देखना है। याद करेंगे तो लाइट बढ़ती रहेगी। तो कौन सी लाइट बढ़ती रहेगी, उसको हम देखेंगे। आज मंद बुद्धि और विशाल बुद्धि की भी बात है। कोई मंद बुद्धि होता है, कोई विशाल बुद्धि होता है। तो मंद बुद्धि क्या है और विशाल बुद्धि क्या है, उसको भी हम देखने वाले हैं। आज बाबा ने कहा तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि तुम औरों का ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो, इसलिए तुम्हारी लिए बहुत वैल्यूएबल है ना। और वैष्णो देवी और वैष्णो दोनों का बाबा ने कनेक्शन बताया है, तो उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि गायन और पूजन योग्य बनना है तो सच्चा सच्चा वैष्णो बनना होगा। आज का वरदान खास है, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तब मास्टर रास्ता बनेंगे। कैसे बनेंगे उसको हम देखेंगे। और दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। तो दृढ़ता भी एक संस्कार है, उसको कैसे धारण करेंगे वो भी हम देखेंगे। और इस अभी जो चल रही कंबाइंड रूप की स्मृति वाली जो पॉइंट है, उसमें स्नेह ज्ञान दोनों का कंबाइंड बनना है। ज्ञान अगर बीज है तो पानी स्नेह है। तो ये जब तक कंबाइंड नहीं होगा तब तक फल निकलता नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे स्वस्थिति और परिस्थिति। देखिए, हर एक व्यक्ति इस समय किसी न किसी परिस्थिति के वशीभूत होता है, और जब कोई परिस्थिति आती है तो हमारी स्वस्थिति डगमगाती है। अब एक चीज़ बताएं कि परिस्थिति रचता है या रचना है, क्या कहेंगे। जैसे प्रकृति को हम कहेंगे रचना है, और मैं आत्मा क्या हूँ, रचता हूँ। तो स्वस्थिति और परिस्थिति दो चीज़ें हैं। स्वस्थिति में रचना, स्वस्थिति और परिस्थिति में रचना कौन है, रचयिता कौन है। तो मुझे उम्मीद है आप सब यही कहेंगे कि स्वस्थिति वाला जो व्यक्ति है वो रचयिता है। रचना क्या है,
परिस्थिति, वैसे नाम से ही पता चलता है कि पर मतलब दूसरे की स्थिति। तो अभी दोनों हाथों को सामने लाएं और एक हाथ पे रखें स्वस्थिति। मान लो बाएं हाथ पर स्वस्थिति रखते हैं और दाहिने हाथ पर परिस्थिति रखते हैं। अब दोनों को बराबर बराबर रखें। अब क्या लगता है कि अगर परिस्थिति कोई आई तो दाहिना हाथ मान लो नीचे गया। नीचे गया मतलब क्या हुआ? परिस्थिति भारी हुई तो नीचे खींच लिया उसने। अब स्वस्थिति मान लो हमारी कांस्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 50% पर है, तो अगर परिस्थिति भारी हुई तो मेरी स्वस्थिति नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? बायां हाथ किधर जाएगा? आप सब कहेंगे वो भी नीचे जाने वाला है। अब मेरी स्वस्थिति नीचे चली गई, फिर से अब ये एक परिस्थिति में है, फिर से दूसरी परिस्थिति आएगी तो क्या होगा? फिर से मेरा दायां हाथ नीचे जाएगा। फिर से क्या होने वाला है? स्वस्थिति मेरे और नीचे जाएगी और धीरे 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 मेरी स्वस्थिति 50 के बजाय 45 होगी, 40 होगी, 35 होगी, 30 होगी और धीरे धीरे मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर से एक बार दोनों हाथ सामने लाएं। अब परिस्थिति आई, ठीक है ना, स्वस्थिति मेरी 50% थी। हमने क्या किया? अपनी स्वस्थिति को थोड़ा ऊपर बढ़ाया, 60% कर दिया। परिस्थिति वहीं के वहीं है। परिस्थिति आई, मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, लेकिन अब मेरी स्वस्थिति क्या होगी? परिस्थिति को ऊपर खींचेगी कि नहीं खींचेगी? जितना जितना मेरी स्वस्थिति बढ़ती जाएगी, परिस्थिति हल्की लगती जाएगी कि नहीं लगती जाएगी? आप देखो, कोई फिजिकली हम इसको पहले लेते हैं। मान लो फिजिकली किसी को कोई काम करना है, ठीक है ना, मान लो कोई वस्तु उठाना है, तो जो ताकतवर होगा वो उठा पाएगा या कमज़ोर होगा वो उठा पाएगा? कमज़ोर होगा तो क्या कहेगा? कितनी बार उठाना है, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। क्यों नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अगर उसके अंदर ताकत होगी तो 2 बार क्या 4 बार भी उठा लेगा, 5 बार भी उठा लेगा। ठीक इसी तरह से अगर हमारी स्वस्थिति पावरफुल है तो परिस्थिति आएगी तो क्या होने वाला है? फिर हम परिस्थिति को आसानी से पार पा लेंगे। देखिए, ये नहीं है कि स्वस्थिति आए या परिस्थिति आए ना, ऐसा तो होगा नहीं। स्वस्थिति को अगर हमने ऊपर उठाया तो परिस्थिति का फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक बात है, परिस्थितियाँ सबके पास आती हैं, लेकिन उसी परिस्थिति में किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता है। किसको नहीं फर्क पड़ता है? जिसकी स्थिति स्ट्रांग होगी। स्थिति स्ट्रांग कैसे बनती है? 2 चीज़ें चाहिए स्थिति स्ट्रांग होने के लिए, एक नॉलेज चाहिए और दूसरी पावर चाहिए। अब नॉलेज परमात्मा दे रहा है, ज्ञान दे दिया ना परमात्मा, फिर परमात्मा से जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारे अंदर वो पावर आती है, और जब नॉलेज आ गई, पावर आ गई, तो हमारे को पेपर पास करने में क्या होगा? इजी होगा ना। तब क्या होगा कि हम हार नहीं खाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, मास्टर रचता हो मास्टर सर्वशक्तिमान, कभी हार नहीं खा सकते, असंभव। लेकिन अगर अपनी सीट को छोड़ दिया, स्वस्थिति की सीट को छोड़ दिया, मतलब हम क्या बन गए? शक्तिहीन बन गए और हम सीट पर नहीं हैं। कोई व्यक्ति ऊंचे ओहदे पर हो, ऊंचे पद पोजीशन पर हो, लेकिन अगर वो अपनी सीट छोड़ दे तो कोई कर्मचारी सुनता नहीं है। सीट छोड़ना मतलब शक्तिहीन बनना। तो ऐसे अगर हमने स्वस्थिति की सीट छोड़ दी मतलब शक्तिहीन बन गए। सीट पर हैं तो शक्तियाँ अपने आप आती हैं, सीट के नीचे आ जाते हैं तो माया की धूल लग जाती है। आप देखो, कोई सीट ऐसे ही हो तो क्या होता है? कोई नहीं पूछता है। इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में नहीं खेलते हैं। हम जैसे जैसे देह अभिमान में आते हैं हमारी स्वस्थिति नीचे गिरती है। तो चेक करें हम देह अभिमान में कितना आते हैं। देह अभिमान रूपी मिट्टी में तो नहीं खेलते। छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पर ऊपर नीचे होना, ये सब क्या है? देह अभिमान है। तो हम देह अभिमान की मिट्टी में नहीं खेल सकते। तो अभी हमें क्या करना है? देखिए, परिस्थितियाँ सबके लिए एक है। अभी गर्मी आई, कोई तो बहुत चिल्लाएगा, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी।
कोई क्या करेगा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप देखो एक परिस्थिति में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से लोग काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्वस्थिति। जिसकी स्वस्थिति स्ट्रांग होगी उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी स्वस्थिति बढ़ानी। दूसरी बात, बाबा ने कहा वैराग्य, हद का एक वैराग्य होता है। हद का वैराग्य कैसे होता है? किसी हमने संबंध का वैराग्य कर दिया, किसी वस्तु का वैराग्य कर दिया, चलो खाने का वैराग्य कर दिया, आज नहीं खाएंगे, उपवास रख लिया, यह है हद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य फिर क्या है? पुरानी पतित दुनिया से वैराग्य हो जाना चाहिए। वैराग्य हो जाना चाहिए मतलब ये दुनिया जाने वाली है, डिटैच हो जाना चाहिए। तो अंदर एक है बाहर का वैराग्य की ऊपर से हमने कंट्रोल कर दिया कि ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, अंदर अंदर चल रहा है। कहते हैं ना हम इनसे नहीं बोलेंगे और दिन भर उनसे बात करते रहते, तो इसको बेहद का वैराग्य नहीं कहेंगे। जब हमें वो व्यक्ति, वो दुनिया, वो संबंध याद ही ना आए तब उसको कहेंगे बेहद का वैराग्य। और वो बेहद का वैरागी हम सबको बनना है, तब हमारी चढ़ती कला होगी। ऐसी चढ़ती कला नहीं हो सकती। तो हमने चेक करना है हमें कितना वैराग्य है, हमें कौन सी चीज़, चाहे भौतिक चीज़ हो, चाहे कोई संबंध हो, कोई आकर्षित करती है, या खाने की वस्तु हो। कई लोगों को क्या होता है कि खाने की चीज़ों में भी बड़ा अटैचमेंट होता है। ये मिल गया खाना ना, मज़ा आ गया, आज रसगुल्ला बना ना बाबा के घर में टोली, तो एक और होना चाहिए। इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, ये भी वैराग्यपना नहीं है। इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, मतलब सूक्ष्म बंधन हमारे हैं, हम डिटैच नहीं हुए हैं, तो उससे भी वैराग्य होना चाहिए। तब हमारी चढ़ती कला हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तीसरी बात आज बाबा ने जो कहा, आत्मा अपने ही शत्रु अपने मित्र है। ये कैसे होगा भाई? हम खुद के अपने शत्रु कैसे? इसलिए कहते हैं जीवघात महापाप। कुछ लोग जीवघात भी करते हैं, तो आत्मा खुद का शत्रु कैसे हो सकती, खुद का दुश्मन कैसे होता है? आप देखो, मैं बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ। हर दिन अपने आप को बहुत सारे लोग आशीर्वाद देते रहते हैं, क्या मेरा यार डिसीजन ठीक नहीं होता है, मैं जब कोई बात सोचता हूँ ना कुछ उल्टे पुल्टा हो जाता है, मेरा तो भाग्य ठीक ही नहीं है, मैं कोई भी कर्म करता हूँ ना मुझे सफलता मिलती नहीं है। अब ये वोकैबुलरी को चेक करें, आप अपनी भाषा को चेक करें, मैं क्या कर रहा हूँ हर रोज़? अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब जैसे ही देखिए, हमारे दो माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, वैसे तो आजकल सुप्रा कॉन्शियस भी बोलते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम दो तरह की बात करते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो दिखता है, मतलब छोटा पोर्शन दिखता है। सब कॉन्शियस माइंड अंदर चलता है। तो जो कॉन्शियस माइंड में हम संकल्प क्रिएट करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड उसको समा लेता है। कॉन्शियस माइंड में अगर हमने कोई एक संकल्प क्रिएट किया कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर काम करना चालू कर देता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसके लिए। मान लो मेरे कॉन्शियस माइंड ने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये वाला काम अपनी पत्नी से कहा, या अपने बच्चे से कहा, या अपने पति से कहा। अब ये संकल्प किया, ये वाला संकल्प मेरे सब कॉन्शियस माइंड को गया। अब सामने वाली पत्नी ने मान लो बच्चे से कहा कि आज पापा की, डैडी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा अच्छा क्या तबीयत नहीं ठीक है? उसका फ़ोन आया आपके पास, क्या हुआ? पापा आपकी तबीयत नहीं ठीक है। अब एक मैंने पहले किया, तब सब कॉन्शियस माइंड को गया। पत्नी ने किया, कहा क्या तबीयत नहीं ठीक है, तब सब कॉन्शियस माइंड को किया। बच्चे ने किया, फिर सब कॉन्शियस माइंड को गया। 3 बारी हमने उसको सब कॉन्शियस माइंड को फूट दे दिया। सब कॉन्शियस माइंड अब पूरी एनर्जी लगा करके उसके ऊपर काम करना चालू कर देगा, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, और थोड़े समय बाद हम बीमार हो जाने वाले हैं। ये बहुत सूक्ष्म है। फिर आत्मा क्या हो गई? खुद का ही शत्रु बन गई। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। आप भले थोड़ा ऊपर नीचे हो, आप बोल दीजिए मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मान लो आप 12 घंटे की ड्यूटी करके आए और आपने बोल दिया मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं हूँ। टायर्ड नहीं हूँ भी बोलने की ज़रूरत नहीं,
हैं, मान लो पत्नी बोले आज तो बहुत थक गए होगे, नहीं नहीं मैं एकदम फ्रेश हूँ, अभी बोलो कुछ करना है, क्लास कराना, क्या कराना, सब कर सकता हूँ, मार्केट जाना चला जाऊँगा, भले अंदर से थोड़ी थकान हो। अब सब कॉन्शियस माइंड में गया। पत्नी ने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी आपके अंदर कोई थकान नहीं। बच्चे को बताया, तीनों ने उस सब कॉन्शियस माइंड को दिया। अब क्या बन गए हम, खुद का मित्र बन गए। अब हम शत्रु नहीं हैं, मित्र हो गए। तो मित्र और शत्रु बनने की ये तरीका है। और जितना जितना हम मित्र बनेंगे उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये मित्रता करने की युक्ति परमात्मा सिखलाता है और कोई सिखला नहीं सकता है, दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। अनेक मत हैं, मनुष्य मत, पर मत, मन मत, लेकिन श्रीमत जो आत्मा धारण करती है वो आत्मा निश्चित रूप से विजयी बनती है। श्रीमत के आधार पर ही तो भगवान हमें ज्ञान सुना रहा है। तो हमें अपना खुद का मित्र खुद ही बनना। एक एग्जाम्पल सुनाया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आत्मा कैसे खुद का मित्र है, खुद का शत्रु है ना। तो हमें परमात्मा की, अगर हम श्रीमत पर चलते तो यही मित्रता, आत्मा की मित्रता परमात्मा के साथ कैसे हो सकती, श्रीमत पर चलते। भगवान ज्ञान दे रहा है, उसको धारण करेंगे तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम शत्रु हैं। और भगवान संगम युग पर आकर के हर एक आत्मा को मित्र बनाता है। तो ये बात मुझे लगता है अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे हम सब। अब क्या करना है, हमें मित्रवत व्यवहार करना है। अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, मतलब दूसरे जन्म मिलेगा, मतलब अमर लोक मिलेगा। ये तो मृत लोक है ना। अब ये वाली बातें किसी की बुद्धि में तो अच्छी धारणा ना होती, किसी की बुद्धि में नहीं धारण होगी। जिनको अच्छे रीति से धारण होगी उनको क्या कहेंगे, और जिनको नहीं धारण होगी उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे मंद बुद्धि, डल बुद्धि। और जिनको अच्छी तरह से धारण कर होगा उनको क्या कहेंगे, तीक्ष्ण बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, है ना। तो ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से समझना। हालांकि बाबा ने आज कहा कि जो 6 वर्ष से ऊपर होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो 6 साल तक क्या होता है कि मेमोरी से जो पुरानी बातें होती हैं, पिछले जन्म की होती हैं, सब वॉश आउट हो जाती। 6 साल के ऊपर की सारी बातें याद रहती। अगर वो भी भूल गया तो बाबा कहते हैं फिर तो उसको डल बुद्धि कहेंगे। तो अब हमें चेक करना है, हम सबको तो याद ही होगा कि हम कौन सी बुद्धि बने। तो हमें परमात्मा की याद के द्वारा तीक्ष्ण बुद्धि बनना है और उसके लिए मेहनत करनी है ना। ऐसा नहीं करना है कि फिर हम गाते रहें, दुनिया ये गाती रहे तूने रात गंवाई सो के, नींद गवाया खाए के। मेजॉरिटी में आप देखो लोगों का, तो आप कैसे होता है, सवेरे उठेंगे, सवेरे उठते ही बहनों को, भाइयों को भी होता होगा बट बहनों को मेजॉरिटी क्या करते हैं, सबसे पहला थॉट क्या चलता है, अभी चाय क्या बनानी है, आज नाश्ते में क्या बनाना है, यही आता होगा। अब आप देखो चाय नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ या ऑफिस का टाइम लोगों का ख़त्म नहीं हुआ, 12 बजे 12:30 बजे तो फिर देना है लंच, तो फिर लंच के संकल्प चलने लगेंगे। लंच ख़त्म हो करके 1-2 बजा नहीं, थोड़ी देर हो सकता है आधा घंटा रेस्ट करते होंगे, अब शाम को क्या बनाना है। तो सारा दिन तो खाने के संकल्प चल रहा है ना। तो ऐसे नहीं ये गीत बना है, तूने रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खा के। सब खाते रहते, किसी को बोलो क्या खाते हो, सवेरे रोटी सब्जी, दोपहर में रोटी सब्जी दाल चावल, शाम को रोटी सब्जी दाल। अरे भाई कभी कुछ और खा लो। तो हम इसमें भी अपना शत्रु और मित्र बन रहे हैं। आज मेजोरिटी जो बीमारियां आ रही ना लोगों के पास, ये हम अपने शत्रु हैं। हमारा खान पान ऐसा हो गया इसलिए बीमारियां आ रही। मैं आपको एक ही बात पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि वो आप सवेरे 8 बजे के पहले ना खाएं कुछ, और शाम को 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं, प्रिफरली 6 बजे। और इतना ही कर दें, या एक काम और कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे तक फल के अलावा कुछ ना लें। इतना ही करें तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। वो भी तो शत्रु और मित्र की बात है ना। इसलिए बाबा ने कहा
कि देखो ये है ज्ञान मार्ग, इसको अच्छी तरह से समझना। वेद शास्त्र उपनिषद से मैं नहीं मिल सकता हूँ, ज्ञान मार्ग से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो इसके बारे में बाबा ने कहा। अब बाबा ने आज जो कहा कि आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्यों? क्योंकि हम बाबा को जानते हैं, उसके सम्मुख बैठते हैं। चेक करें कि उसके प्रति मेरा कितना रिगार्ड। देखिए, भगवान के साथ जितना मेरा रिगार्ड होगा, जितना प्यार होगा, जितना स्नेह होगा, उतनी हमारे अंदर पावर आएगी। तो वो हमें मेहनत करनी है। भगवान आएगा तो सामने सुनाएगा, प्रेरणा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही सृष्टि का बीज रूप है, वही प्यार का सागर है, वही ज्ञान का सागर है। आज और एक बात बाबा ने जो कही, देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पे नहीं चढ़ते हैं। क्योंकि बलि कहते हैं, कौन स्वीकार करता है? देवियां स्वीकार करते हैं। बलि मतलब क्या हुआ? दुनिया में तो बलि में कोई न कोई जानवर चढ़ाते हैं। वास्तव में बलि का मतलब ये हुआ कि हमें अपने अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं वो चढ़ाना है ना। तो ये देवियों के ऊपर क्यों कहा? क्योंकि अक्सर करके आप देखो, देवियों के ऊपर ही बलि चढ़ाते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कमी कमजोरियां। आप देखो, कोई कमी हो हमारे अंदर ना, कोई बुराई भी हो, तो पिता अगर गुस्सा दिखाएगा ना, थोड़ा डांटेगा, तो माँ क्या बोलेगी? अरे छोड़ो ना, ठीक हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेती हैं जल्दी। इसलिए शायद देवियों पर बलि चढ़ाते होंगे अपनी कमी कमजोरियों की। लेकिन वो हिंसक हो गया। एक्चुअली हिंसक की बात नहीं, ये शिव पर भी चढ़ाते, जैसे काशी कलवट खाते थे, जिसको बाबा ने आज याद किया है ना। तो वो तो अभी बंद हो गया, वहाँ तो तलवार उलवार सब हटा दिया। वास्तव में काशी कलवट खाने की बात है नहीं, बात है अपने कमी कमजोरियों को बाबा के ऊपर चढ़ाना, है ना। आज एक और बात आई है लाइट की। तो जितना जितना हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगेगा, उतना उतना हमारे अंदर रोशनी आती जाएगी, लाइट बढ़ती जाएगी। और हमारी जब लाइट बढ़ती जाएगी तो सामने वाली आत्मा को भी लाइट मिलेगी। याद से ही लाइट बढ़ेगी, तो ये ध्यान रखना है। और आज बाबा ने ये तो कई बार पक्का किया है कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे, उसमें दास दासियाँ भी होंगे, लेकिन सब 84 जन्म नहीं लेंगे। मुख्य बात है ये सारी बातें जो बाबा समझाता है, उनका विचार सागर मंथन करना है। कब तक करना है? जब तक पढ़ाई चढ़े। पढ़ाई बंद होगी तो परिवर्तन हो ही जाएगा। माया बहुत उल्टा सुल्टा कर्म कराती है, इसलिए ध्यान रखना है। और ये लाइफ हमारी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इस लाइफ में स्वयं परमपिता परमात्मा मिला है। तो हमें क्या करना है? सच्चे सच्चे वैष्णव बनना है। वैष्णव मतलब क्या होता है? जो संपूर्ण पवित्र होते हैं। आप देखो, किसी का हाथ कभी नहीं खाते वो लोग, और जब भगवान को भोग लगाते तो मुख पर बांध करके रखते हैं। और वैष्णव से ही, वैष्णव देवी है ना, उससे इस धर्म की स्थापना हुई। तो वैष्णव माता कहते हैं, मम्मा का ही ज्ञान है। और हमें क्या करना है? दृढ़ता रूपी जो संकल्प है ना, दृढ़ता के द्वारा ही अपने संस्कारों को हम खत्म कर सकते हैं। बाबा ने तो कहा, दृढ़ता कड़े संस्कारों के भी मोम की तरह पिघला देता है। अगर कोई दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे बुराई छोड़नी है, तो छोड़ ही लेगा। और आज का व्यक्ति सारा है, बाबा ने कहा जैसे ज्ञान स्वरूप हो ना, ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो। कल का कहा था आत्मा परमात्मा कंबाइंड, वैसे ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो। ज्ञान बीज है तो स्नेह पानी है, तो ज्ञान देने के साथ साथ स्नेह का पानी दो। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। और ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये है आज की मुरली। आज की मुरली से टेक होम यही है कि हमें बेहद का वैराग्य रखना है, और हमें खुद का खुद ही मित्र बनना है, शत्रु नहीं बनना है। और गायन पूजन योग बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ विकारों से भी मुक्ति चाहिए।